सवाल में हम चर्चा शुरू करें उससे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। गडकरी की दोबारा ताजपोशी नहीं हो पाई। बीजेपी की अंदरूनी राजनीतिक हालातों ने राजनाथ को अध्यक्ष पद पर तो बिठा दिया, लेकिन उन्हें अध्यक्ष पद की कुर्सी जितनी आसानी से मिल गई, उनकी आने वाली राह आसान नहीं दिखती। राजनाथ के सामने है चुनौतियों का पहाड़। चुनौतियां मिशन 2014 की। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में राजनाथ सिंह की अग्नि परीक्षा विधानसभा चुनाव में ही हो जाएगी। पहले आपको सुनवाते हैं राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा है अध्यक्ष बनने के बाद। जिस तरीके से बेबुनियाद और निराधार आरोप उनके ऊपर चस्पा किए गए, उससे आहत होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। उन परिस्थितियों में मुझे यह जिम्मेदारी संभालनी पड़ी है। लेकिन नितिन जी, मैं कहना चाहता हूं कि इस इंसाफ की लड़ाई में आप अकेले नहीं हैं, बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। यह आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2013 के होने वाले कई विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी, शानदार सफलता हासिल करेगी। तो वैसे ही 2014 के लोकसभा चुनाव में यदि सरकार बनेगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी। यह मुझे पूरा विश्वास है। हमारा देश इस संकट के दौर से गुजर रहा है, तो इसके लिए जिम्मेदार कोई राजनीतिक पार्टी है तो वह कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है, क्योंकि आजाद भारत में लंबे समय तक हुकूमत यदि किसी राजनीतिक पार्टी ने की है तो वह कांग्रेस पार्टी ने की है। हर प्रकार का संकट, महंगाई का संकट, इतना ही नहीं, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का संकट, कूटनीतिक मोर्चे पर भी संकट, कई संकटों से हमारा देश इस समय जूझ रहा है। हाल में ही भारत सरकार के गृह मंत्री शिंदे जी ने जो भी बयान दिया है, उससे स्पष्ट संकेत यह दिया मिलता है कि आतंकवाद की लड़ाई के प्रति जितना गंभीर होना चाहिए इस सरकार को, वह गंभीर नहीं है। पूरे देश में केवल वोट बैंक की राजनीति के कारण सारे देश की आबोहवा में वह सांप्रदायिकता का जहर घोलना चाहते हैं। यह गैर जिम्मेदाराना बयान है। उनके इस बयान को भारतीय जनता पार्टी कंडेम करती है। तो आपने सुना राजनाथ सिंह जी को, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो आने वाली चुनौतियां हैं, जिस तरह की गुटबाजी पार्टी के अंदर देखने को मिल रही है, उसे राजनाथ सिंह कैसे निपटेंगे। इन तमाम पहलुओं को खंगालने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुधांशु मित्तल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, जुड़ गए हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं और संघ के विचारक हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। महाबल मिश्रा कांग्रेस के सांसद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। अनिल बंसल सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम भी। मेरा पहला सवाल सुधांशु मित्तल जी आपसे है। मुझे याद है कि जब आपको नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी बनाया गया था, उस दौरान किस तरीके से अरुण जेटली की मुखालफत की खबरें आई थी। राजनाथ सिंह ने ही आपको बनाया था नॉर्थ ईस्ट का प्रभारी। अंदरूनी गुटबाजी उस दौरान देखने को मिली थी। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या हालात पार्टी के अंदर बदल गए हैं? क्यों आखिर आपको लगता है, आप लोगों को लगता है कि राजनाथ सिंह अंदरूनी गुटबाजी को रोक पाएंगे, इस घमासान को रोक पाएंगे, बढ़ाएंगे नहीं? देखिए, जिस तरह सर्वसम्मति से राजनाथ जी का चुनाव राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए हुआ है, मुझे लगता है उसको देख के ये प्रश्न कितना बेमानी हो सकता है, ये हम सबको समझना चाहिए। भाजपा में जो गुटबाजी की और ये बात कर रही है, देखिए, किसी भी राजनीतिक संगठन में मतभेद को आप मनभेद बांध के ना चलिए। अच्छा, लोगों में अगर विचार अलग अलग भिन्नता नहीं होगी तो किस तरह का प्रजातंत्र की हम कल्पना कर रहे हैं? सुधांशु जी, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी हम लोग देख रहे हैं। हाँ, उनका चुनाव पिछली बार भी आम राय से ही हुआ था। इस बार जो है सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है, लेकिन सर्वसम्मति सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। सुधांशु जी
सुधांशु जी, और इसमें देखिए मेरा कहना है, सुधांशु जी एक मिनट सुन लीजिए, सुधांशु जी सामने ना आ जाए, सुधांशु जी एक मिनट सुन लीजिए। कल शाम भी कई चैनल पर आपको हम लगातार डिबेट में हिस्सा लेते सुन रहे थे। आपको पता है कि कल तक किनके नाम पर सर्वसम्मति थी? कल तक 4 बजे शाम तक या 5 बजे शाम तक अध्यक्ष किनको बनना था आपको पता होगा। 4 बजे गडकरी की तरफ से कहा गया कि उन्हें री इलेक्ट होना है और उसके पहले आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। बाद में री इलेक्ट के बयान को बदला गया और उसके बाद 6 घंटे के अंदर राजनाथ सिंह का नाम तय हुआ और गडकरी सीन से बाहर हो गए। तो जाहिर है 5-6 घंटा बहुत क्रूशियल था और बहुत मंथन, चिंतन और जद्दोजहद के बाद गडकरी की जगह राजनाथ की ताजपोशी हुई। तो तस्वीर अगर अचानक बदलती है तो उसके कई दूसरे पहलू भी होते हैं। सुधांशु जी ना देखिए, जो तस्वीर बदली वो तब बदली ना जब नितिन जी ने खुद ने कहा कि मैं अब चुनाव मैं अध्यक्ष नहीं बनना चाहता, क्योंकि जो मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं उन इल्जामों को इल्जाम तो बहुत पहले लगे थे सुधांशु जी, पहले क्यों नहीं उन्होंने कहा? इतना वक्त क्यों लग गया? भाई मुझे तो कह लेने दीजिए, या तो मुझे बोल लेने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए। और उन्होंने कहा कि देखिए ये बार बार जो है झूठे प्रचार हो रहे हैं और उसको उनको दिखा कि इससे पार्टी का नुकसान होने वाला है। उन्होंने खुद ने कहा कि मेरे को दूसरी टर्म नहीं चाहिए। उसके बाद जो है सब बैठे। अच्छा देखिए, इसमें सब जने बैठ के सबने तय करा है। इसमें नेता प्रतिपक्ष हमारे थे, पूर्व अध्यक्ष हमारे थे, जितने भी लोग जो कि इस समय निर्णायक मंडल के सदस्य हैं भाजपा के, सब लोग बैठे और सबने सर्वसम्मति से राजनाथ जी का चुना। अगर गुटबाजी होती तो सर्वसम्मति हो सकती थी क्या इस बात पे? अब हर चीज में अगर हम एक नेगेटिव पहलू से ही कोई चीज देखना चाहेंगे तो ये तो ठीक नहीं है। सुधांशु जी इसका मतलब ये हुआ कि गडकरी के नाम पर से बने हैं। सुधांशु जी पहले गुटबाजी हो तो जाने दीजिए। सुधांशु जी पहले गुटबाजी हो जाने दीजिए। नहीं, सुधांशु जी तो ठीक है। सवाल इन्होंने किया था कि पिछली बार आपको प्रभारी बनाने पर विरोध हुआ था, तब भी राजनाथ जी अध्यक्ष सर्वसम्मति से आम राय से ही चुने गए थे। तो उससे तुलना पूछ रहे थे कि क्या अब जो बदलाव होगा? क्या हुआ था? एक सेकंड। लेकिन मुझे लगता है हम उतना अतीत में जाने की बजाय आज की बात ज्यादा कर। सुधांशु जी मुझे बनाया, सुधांशु जी छोड़िए मैं बनने के बाद एक सेकंड मुझे बोलने दे, उसके बाद आप कहिएगा। एक सेकंड, मैं बना, मैं नॉर्थ ईस्ट में गया, वहां लोकसभा के 4 सदस्य चुन के आए और सुचारू रूप से लोकसभा का काम हो गया। तो इसलिए जो आप इसको इतना बड़ा एक विषय बना के चल रहे थे, चलिए हम विषय बदलते हैं। सुधांशु जी विषय यह है कि सर्वसम्मति से राजनाथ चुने गए, लेकिन गडकरी के नाम पर सर्वसम्मति नहीं थी। तभी कल इतना तमाशा हुआ कि यशवंत सिन्हा की नाराजगी की खबरें आई, शत्रुघ्न सिन्हा यशवंत सिन्हा की मुलाकात की खबरें आई और पिछले 2-3 महीने से राम जेठमलानी से लेकर जसवंत सिंह तमाम लोगों की नाराजगी की खबरें आ रही थी। महेश जेठमलानी भी चुनाव लड़ेंगे ऐसी खबरें भी आ रही थी। तो कहीं ना कहीं दबाव में, चाहे वो दबाव बीजेपी का अंदरूनी दबाव हो, चाहे नितिन गडकरी पर इतने आरोप लग रहे थे उसके दबाव हुए, चाहे आने वाले चुनाव में नितिन गडकरी किस चेहरे दागदार छवि के साथ कैसे नेतृत्व करेंगे विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी का, चाहे ये दबाव हो, कहीं न कहीं यह दबाव 6 घंटे में काम आया और नितिन गडकरी की जगह राजनाथ सिंह की ताजपोशी हो गई। ये तो सच है ना? प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है, नहीं समझ आया। प्रश्न ये है सुधांशु जी, जो सुनिए मुझे लगता है प्रश्न आप समझ रहे हैं, आप जवाब दें तो उससे साफ हो जाए। उत्पन्न हुई, मैं बोलने दे दीजिए ना। जो स्थितियां उत्पन्न हुई उन स्थितियों को देख के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी ने खुद ने फैसला करा कि नहीं, इस समय ये जो है उनका पद छोड़ के ये सारी चीजों को ठीक करना ज्यादा महत्वपूर्ण है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा दिया और राजनाथ जी बन गए। तो इसमें विषय क्या है? अच्छा, तो इसका मतलब ये कल फैसला किया गडकरी ने, क्योंकि कल 4 बजे गडकरी की तरफ से बयान आया था कि उनके री इलेक्शन के पहले, री इलेक्शन सुन लें इस बात को, री इलेक्शन के पहले आईटी के छापे मारे जा रहे हैं। तो कल 4 बजे तक, शाम 4 बजे तक गडकरी अपने को री इलेक्टेड प्रेसिडेंट के तौर पर देख रहे थे। सिर्फ औपचारिकता उन्हें आज में दिख रही थी और उसके बाद 6 घंटे 5 घंटे के भीतर तस्वीर बदली। तो जाहिर है ये बात कल ही हुई। ये कल क्यों हुई और कल 6 घंटे में क्यों हुई? 4 बजे तक गडकरी री इलेक्टेड प्रेसिडेंट की तरह क्यों बिहेव कर रहे थे? मतलब मुझे समझ नहीं आया। उनके मन में एक इच्छा आई, उनको लगा कि स्थिति का मूल्यांकन देखते हुए उनको ये करना चाहिए और उन्होंने कर दिया। इसमें विषय क्या है? उन्होंने स्वेच्छा से अपने पद को त्यागा
और राजनाथ जी उसके बाद सर्वसम्मति से बन गए। ये दोनों शाश्वत सत्य हैं, इसमें विषय क्या है? बिल्कुल विषय नहीं है। अच्छा, स्थिति जो थी वो कल रेड हुई, उसी के बाद उत्पन्न हुई ना। बिल्कुल। उस रेड के बाद उनको लगा कि मैं कितना भी कह रहा हूं लेकिन यहाँ का माहौल जो है वो खराब होता जा रहा है। चलिए, और कहीं शायद इससे पार्टी को नुकसान होने वाला है। मैं आपके पास लौटूंगा। महाबल मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस के नेता। महाबल जी, सूरत में पार्टी का नुकसान नहीं करना चाहते थे। अच्छा, महाबल जी से संपर्क शायद नहीं हो पा रहा है। अनिल जी, क्या आपको लगता है वाकई राजनाथ सिंह कोई करिश्मा कर पाएंगे? अगर 1991 के बाद से 2009 तक अगर हम गौर करें तो लगातार हमने देखा कि 120 से ज्यादा ही सीटें रही बीजेपी की लोकसभा में, और 2009 में जब राजनाथ सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया 116 तक वो पहुंच गए। क्या इन सीटों को बढ़ा पाएंगे? देखिए, दो चीजें बिल्कुल अलग हैं। करिश्मा जब कोई प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़ता है तब करिश्मे की बात की जाती है। अध्यक्ष एक नियमित पद है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में अध्यक्ष तो आप बनाएंगे ही किसी न किसी को, तो अध्यक्ष तो चुना ही जाना था। गडकरी नहीं चुने गए, राजनाथ सिंह चुने गए। पर राजनाथ सिंह के सामने चुनौतियां हैं और निश्चित रूप से उनको उन चुनौतियों का मुकाबला करना पड़ेगा। जो राज्यों के चुनाव है, आज ही कर्नाटक में 2 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है, तो यह भी एक बड़ी चुनौती। पहले कर्नाटक में जो भाजपा के अंदर संकट है उसको निपटना है। कई राज्यों के, राजस्थान में चुनाव है, मध्य प्रदेश में चुनाव है, जो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्य हैं उनको हम छोड़ भी दें क्योंकि वहां भाजपा ज्यादा नहीं है, तो ये बड़ी चुनौती है। लेकिन एक बार हम चलते हैं, राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं। राकेश सिन्हा संघ के जानकार हैं, संघ के स्वयंसेवक की तरह संघ का बचाव भी करते हैं। राकेश जी, जो कल कुछ तस्वीर 4-5 घंटे में जो तस्वीर बदली, मुंबई में मीटिंग, दिल्ली में मीटिंग, और उसके बाद कल दोपहर तक लग रहा था नितिन गडकरी अगली बार दोबारा उन्हें ताजपोशी होगी, और उसके बाद कल तस्वीर बदली। तो संघ को कल ही क्यों समझ में आया कि नितिन गडकरी की जगह राजनाथ सिंह की ताजपोशी होना चाहिए? संघ को यह बात कल क्यों समझ में आई? सिर्फ आईटी छापों के बाद, या लगातार लगा कि अब नितिन गडकरी के नेतृत्व में बीजेपी का इस साल चुनाव में फेस करना बीजेपी का नितिन गडकरी के नेतृत्व में मुफीद नहीं होगा? देखिए, इसमें बात यह नहीं है कि कल अंतिम समय में कोई निर्णय लिया हुआ है। कई महीनों से ये द्वंद्व चल रहा था। जब मीडिया ने नितिन गडकरी के बारे में कुछ मुद्दे उठाए, भ्रष्टाचार के मुद्दे थे, वो सही हैं गलत हैं अलग प्रश्न है, लेकिन उन मुद्दों के उठते ही पार्टी के भीतर और संघ परिवार के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था, गडकरी कंटिन्यू करें कि नहीं करें। लेकिन गडकरी जी ने यह निर्णय लिया कि पार्टी के हित में, जब पार्टी के अंदर भी वह पोच चल रही थी, इस बात को स्वीकार करना चाहिए, पार्टी के अंदर वह पोच चल रही थी, पार्टी के बाहर भी लोगों के मन में चल रहा था गडकरी जी ठीक है या गलत है, ये निर्णय बाद में हो, लेकिन अभी पार्टी को क्षति नहीं होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात है कि गडकरी जी ने स्वयं ये निर्णय लिया और ये निर्णय उन्होंने पार्टी को सूचित कर दिया, पार्टी को उस द्वंद्व से बाहर निकाला। और आज आप देखिए, राजनाथ जी ने अपने भाषण में साफ तौर पे कहा, पूरी पार्टी उनके साथ इंसाफ की लड़ाई में खड़ी है। जिस ढंग से चुनाव से एक दिन पहले छापे मारे गए, अजीत जी आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि सत्ता का डायनेमिक्स किस प्रकार से काम भारत में कर रहा है, किस प्रकार से सीबीआई और एनआईए का उपयोग किया जा रहा है। और आज एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए उसका इस्तेमाल तो हर सरकार में होता है, हम उसकी डिटेलिंग पे ना जाए, उसकी डिटेलिंग पर जाएंगे तो मुश्किल होगी। कोई भी सरकार इससे मुक्त नहीं है, हर सरकार के समय सत्ता के डायनामिक्स चेंज होते हैं और सीबीआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन हम उस पर ना जाए। राकेश जी, मैं जो बात कहना चाहता हूं, राकेश जी, अगर आरोप से इस्तीफा देना था तो गडकरी को आरोप लगते इस्तीफा देना चाहिए। एक मिनट, राकेश कुछ कह रहे हैं जी। राकेश जी, देखिए, इस्तीफा देने का वक्त क्या होगा इस व्यक्ति पर छोड़ना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया। कोई व्यक्ति कहे कि आज इस्तीफा दो, कोई कहता पिछली रात को ही इस्तीफा दे दे, इसकी कोई सीमा नहीं होती, ये सब्जेक्टिव मैटर है। उस व्यक्ति ने 2-3 महीने के अंतराल में इस्तीफा दिया। यह एक भारतीय राजनीति में एक मिसाल है। लाल कृष्ण आडवाणी ने मिसाल स्थापित किया, बंगारू लक्ष्मण ने स्थापित किया और नितिन गडकरी ने स्थापित किया। देखिए, राजनीति में कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उस आरोप प्रत्यारोप को एक समीक्षा की जाती है। राकेश जी, नितिन गडकरी, ये सब जानते हैं कि नितिन गडकरी की दोबारा ताजपोशी तय थी। कल दोपहर तक, सुबह तक यही माना जा रहा था कि दोबारा नितिन गडकरी की ताजपोशी होगी, लेकिन आईटी के छापों के बाद तस्वीर बदली। अब मिसाल, अगर क्या आपको लगता है मिसाल नहीं थी तो पार्टी ने संविधान क्यों बदला? जब पहले एक ही बार का प्रावधान था, 3 साल के रहेंगे, उन्हीं के ये निश्चित रूप से तय था कि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष होंगे। लेकिन
मैं साथ साथ कर रहा हूं कि पार्टी के भीतर और ये बात आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने आपको, राकेश जी आपको बता दें, राकेश जी आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने, राकेश जी आपको बता दें, राजनाथ सिंह ने अपने पहले अध्यक्षीय भाषण में यही कहा कि हम सब लोग चाहते थे कि नितिन गडकरी दोबारा अध्यक्ष बने। इसका मतलब नितिन गडकरी अध्यक्ष बनना उनका तय था। लेकिन हम वक्त चूंकि ब्रेक का है, कमर्शियल ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि राजनाथ के सामने चुनौतियां क्या हैं। चुनाव की चुनौती, लोकसभा चुनाव की चुनौती, पार्टी को एकजुट रखने की चुनौती, और पार्टी के भीतर जो अलग अलग नेता हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं उनसे निपटने की चुनौती। ब्रेक के बाद मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, मेरा मेरा वतन। -20 डिग्री टेम्परेचर में नियंत्रण रेखा पर Challenge the limits in the all-new Safari Storm, powered by the new Varicor engine with shift-on-fly 4x4. New Safari Storm, the real SUV. बड़ों की नकल करके तो बच्चे बड़े होते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि नीलगिरी, पुदीना और कपूर युक्त विक्स वेपर अप से राहत का एहसास शुरू होता है सिर्फ 5 मिनट में। न सिर्फ बच्चों बल्कि पूरी फैमिली पर, बच्चों से लेकर बड़ों तक, विक्स वेपर अप। अब छोटे कदम नहीं लेने पड़ेंगे क्योंकि विस्पर अल्ट्रा ने लिया एक बड़ा कदम। इसके नई टॉप शीट में है 50% लार्जर होल्स जो सोखे ज्यादा एक ही सेकंड में। जिंदगी की रफ्तार तेज है और अब मेरे कदमों की भी। 1 करोड़ लड़कियां अब कदम बढ़ाती जाएंगी विस्पर के साथ। TNG बहू रीमिक्स, छुपा रुस्तम, परफेक्ट भाभी, जूते उतर के ना, बॉलीवुड बैंकर, भुक्कड़ बेटा, सोशल बटरफ्लाई। वेलकम 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 इंडिया टू द न्यू कुरकुरे फैमिली। वेलकम। तो इंडिया अंदर आओ और देखते जाओ। तेरा है पर मेरा है। मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेदिंग बार। मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेदिंग बार। The freshness of life. इस हीरो को मैं दौड़ाऊंगा, घोड़ा भी हीरो बनेगा, पैसे भी वो लगाएगा, जीतेगा भी वही। बस फिनिश लाइन पार करते ही उसकी जीत को मैं अपनी जीत में बदल दूंगा। It's a race to the finish. अरमान मलिक के लिए पैसों से बढ़कर कोई चीज नहीं। मैं उसका वो हाल कर दूंगा कि वो सड़क पर भीख मांगता फिरेगा। Challenge the limits in the all-new Safari Storm, powered by the new Varicor engine with shift-on-fly 4x4. New Safari Storm, the real SUV. नहीं, अभी छोड़। तो आज सबसे बड़ा सवाल में हम चर्चा कर रहे हैं, राजनाथ सिंह की ताजपोशी हुई है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि क्या इससे बीजेपी की मुसीबतें कम हो जाएंगी? जो अंदरूनी गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्या उस पर लगाम लगा पाएंगे राजनाथ सिंह? हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई खास मेहमान बने हुए हैं, लेकिन इस सेगमेंट की शुरुआत प्रोफेसर राकेश सिन्हा आपसे मैं करना चाहूंगा। आप आरएसएस के विचारक भी हैं।
आपको नहीं लगता है कि गडकरी अगर ये कदम पहले उठाते, आपके मुताबिक अगर उन्होंने खुद इस्तीफा दिया है, पेशकश उन्होंने की है, तो अगर पहले वो इस्तीफा दे देते तो शायद भ्रष्टाचार पर इतनी भद नहीं पिटती बीजेपी की? देखिए, ये तो एक सब्जेक्टिव मैटर में पहले भी कहा कि यदि वो पहले भी इस्तीफा दे सकते थे और अभी इस्तीफा दिया, बहुत अंतर नहीं पड़ता है। देखिए, एक बात ये समझ लीजिए कि भारतीय राजनीति में राजनीतिक शुचिता की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, तो उसे शुचिता पर ध्यान देना पड़ेगा। एक बात जो यहाँ निष्कर्ष के रूप में आया है कि व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को सर्वोच्च पदों पर देने पर विवाद उठने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए भारतीय राजनीति में व्यावसायिकों को कभी भी सर्वोच्च पद नहीं दिया गया और इस एक्सपेरिमेंट ने इस बात को स्थापित किया। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। एक दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह और गडकरी जी में कोई बुनियादी अंतर नहीं है, चूंकि कलेक्टिव लीडरशिप के साथ चुनाव राकेश जी मुझे लगता है चूंकि आपने व्यवसाय से जुड़े लोगों को सर्वोच्च पद देने की बात की, शायद उस पर सुधांशु मित्तल को कुछ ऐतराज है, क्योंकि वो भी व्यावसायिक विचारधारा वाले हैं और व्यवसायी भी हैं। सुधांशु जी, आप अगर काउंटर करना चाहते हैं अपने ही साथी को। जी, प्रश्न ये है कि हर एक आदमी को रोजी रोटी कमाने का और पेट भरने का हक है और वो विभिन्न व्यवसायों से करता है, चाहे किसी भी तरह की राजनीति में ये परिधि तय कर। एक सेकेंड, अरे भाई एक बार बोल लेने दीजिए, उसके बाद जो आपको कहना कह दीजिएगा ना। 1 मिनट, अगर आप ये सीमाएं तय करेंगे तो ये स्वाभाविक सीमाएं नहीं है, यह अस्वाभाविक सीमाएं हैं। नेतृत्व जो है वो शौर्य और पराक्रम से आता है, वो किसी व्यवसाय से नहीं आता, किसी परिक्रमा से नहीं आता। इसलिए ये सब कहना कि व्यवसायिक लोगों को नेतृत्व करने का हक नहीं होना चाहिए या वो उच्चतम पदों पे नहीं जाए, ये ठीक नहीं है। ये मानसिकता जो है, मैं कम से कम इस मानसिकता का समर्थन नहीं रखते हैं। देखिए, बात क्या है, बात यह है कि आप जिस समय उच्च पद पे आते हैं, उसके बाद अगर आप व्यवसाय अपना चलाते रहेंगे तो जो मिशन होता है, सर्विस मिशन होता है, उसमें कहीं इसमें बाधा हो सकती है। जी, बाधा हो सकती है। सुधांशु जी, विषय हमारा भटक रहा है। सुधांशु जी, और फिर वो वकालत करे तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। सुधांशु जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। विषय हमारा ये है, एक टीचर अगर एक टीचर जो है फिर अपना व्यवसाय, वो अपना प्रोफेशन कंटिन्यू करता है तो उसमें दिक्कत आ जाती है। सुधांशु जी, एक सवाल। सुधांशु जी, पद पे आने के बाद सुधांशु जी, मुझे लगता है कुछ जो चीजें आज आडवाणी ने कही, मुझे समझना होगा आपसे दोनों से कि कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना इसमें क्या है। आडवाणी ने राजनाथ सिंह को एक टास्क दिया, साथ में यह कहा कि अनैतिक आचरण को अब सहन नहीं किया जाएगा, इस तरह से पार्टी चले। तो मैं समझना चाहूंगा अनैतिक आचरण किसका और इशारा किसकी ओर। और दूसरा, आडवाणी ने यह भी कहा कि बीजेपी को पार्टी विथ ए डिफरेंस कहा जाता रहा है, लेकिन हमारे विरोधी ही अब इस जुमले का इस्तेमाल हमारे खिलाफ करते हैं। तो मुझे लगता है पार्टी ऐसे चले कि पार्टी विथ ए डिफरेंस बनी और बची रहे, तो मुझे लगता है, और दिखे भी। तो मुझे लगता है आडवाणी ये कहते वक्त क्या उनके जहन में नितिन गडकरी, उनका कार्यकाल, उनका कार्यकलाप और बाबू सिंह कुशवाहा से लेके बाकी चीजें हुई वो सब थी? संचेती की कोल ब्लॉक नहीं, अब आपका जो है परिपेक्ष है, ये गलत परिपेक्ष है। अब चालू करते हैं। आज कर्नाटका में हमारे पास समस्या है, वहां पे आपस अंतर कलह की वजह से ना केवल सरकार को समस्या है, वहां का माहौल खराब हो रहा है। ये भाजपा की कार्यशैली की परंपरा नहीं रही है। भाजपा के विषय में लोगों के मन में एक आस्था थी कि ये बड़ी सुयोजित पार्टी है, यहाँ अनुशासन बहुत है और लोगों में भाईचारा बहुत है। वहां पे अगर इस तरह की चीज होती है तो लोगों में उस छवि धूमिल होती है। लेकिन और उसी परिप्रेक्ष्य को देख के कहीं आडवाणी जी ने कहा, जहां तक शुचिता का सवाल है या इसमें अनैतिकता नहीं होनी चाहिए, ये एक जनरल स्टेटमेंट है कि आज की राजनीति जो है उसका माहौल इतना खराब हो चुका है कि लोगों को राजनीतिकों पे विश्वास ही उठ गया है। सर, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है सुधांशु जी, अनैतिक आचरण बर्दाश्त न करें, सहन न करें, ये आडवाणी की नसीहत है अपने नए अध्यक्ष के लिए, पार्टी के नए अध्यक्ष के लिए। राकेश सिन्हा जी, अगर आडवाणी ये कह रहे हैं कि अनैतिक आचरण राजनाथ बर्दाश्त न करें, सहन न करें और पार्टी विथ ए डिफरेंस की छवि को राजनाथ बहाल करें, तो ये कहते वक्त आडवाणी के जहन में क्या रहा होगा? नितिन गडकरी का कार्यकाल
अजय संचेती से उनकी दोस्ती और बाकी जो चीजें 2 साल और पिछले 6 महीने में हुई वो सब अनैतिक आचरण को बर्दाश्त नहीं करें। इसमें गडकरी जी उनके सामने है, ऐसा मानना बिल्कुल गलत है। गडकरी जी के साथ पार्टी और परिवार खड़ी है। देखिए, एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जिस पर आपने व्यावसायिक बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। व्यवसायिक व्यक्ति जब सर्वोच्च पद पर आता है तो उसकी ईमानदारी होते हुए भी व्यवसाय के कारण उस पर आरोप लगने की संभावना बढ़ जाती है। पूर्ति कंपनी एक सोशल एंटरप्रेन्योर के रूप में गडकरी जी ने चलाया, उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, हजारों लोगों को रोजगार दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ड्राइवर को करोड़पति बना दिया, सीए को करोड़पति बना दिया, मुंबई के तमाम झोपड़पट्टी में डायरेक्टर रह रहे हैं। ड्राइवर एक नागरिक है, ड्राइवर को आप डिमीन मत कीजिए। बिल्कुल, ड्राइवर को डिमीन नहीं करना चाहिए, ड्राइवर को, कंडक्टर को डिमीन मत कीजिए। वो भारत का हम तो कह रहे हैं ड्राइवर को करोड़पति गडकरी जी ही बना सकते हैं, क्योंकि वो ड्राइवर का स्टेट कंपनी चलती है। वो आदर्श सोसाइटी में मकान डिमीन मत कीजिए, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात कीजिए, डिग्निटी ऑफ लेबर की बात कीजिए। मैं जो महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि राजनाथ सिंह जी ने 2014 के चुनाव को सामने विषय है कि राजनाथ जी के सामने क्या-क्या चुनौतियां हैं, उसने कार्यकर्ताओं को करने का काम किया है। चलिए सुधांशु जी, अब मुद्दे पर आते हैं। चूंकि राकेश सिन्हा जी थोड़े नाराज हो रहे हैं, सवाल ड्राइवर के करोड़पति होने का होगा तो नाराजगी होगी। सुधांशु मित्तल जी, जाहिर है विषय हमारा वही है, चुनौतियां। लेकिन चुनौतियों की लंबी लकीर गडकरी ने भी खींची है। इसको भी मानना होगा कि जो इल्जाम लगे हैं बीजेपी पर, जो इल्जाम लगे हैं पार्टी अध्यक्ष पर, और जो छवि खराब हुई नितिन गडकरी के कार्यकाल में, उन इल्जामों को धोना होगा, उस पर जवाब देना होगा। और पिछले 6 से 8 महीनों में जो आक्रामक तेवर था बीजेपी का, उससे कई जगह डिफेंसिव होना पड़ा। वहां भी बीजेपी को ऑफेंसिव होकर विपक्ष की भूमिका निभानी होगी। और राजनाथ ये भूमिका कैसे निभाएंगे, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे। सुधांशु जी, आप अपना जवाब दीजिएगा। एक ब्रेक के लिए दरअसल हमें रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे, आप तफसील से अपनी बात रखिएगा। लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले जरा दर्शकों को बता दें कि आज शाम न्यूज 24 पर क्या है खास कवरेज। 8:26 पर आप देखेंगे LOC पर न्यूज 24। 9:26 पर जरूर देखिए अध्यक्ष जी की चुनौतियां, और रात 9:56 पर देखिए नेताजी की अनसुनी कहानियां। The widest network of doctors and hospitals to choose from. So would you choose Apollo Munich? Challenge the limits in the all-new Safari Storm, powered by the new Varicor engine. With shift-on fly 4x4. New Safari Storm, the real SUV. बहू रीमिक्स, छुपा रुस्तम, परफेक्ट भाभी, जूते उतर के आना, बॉलीवुड बैंकर, भुक्कड़ बेटा, सोशल बटरफ्लाई। वेलकम 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 इंडिया टू द न्यू कुरकुरे फैमिली। वेलकम। तो इंडिया अंदर आओ और देखते जाओ। टेढ़ा है पर मेरा है। अब छोटे कदम नहीं लेने पड़ेंगे, क्योंकि विस्पर अल्ट्रा ने लिया एक बड़ा कदम। इसके नई टॉप शीट में है 50% लार्जर होल्स, जो सोखे ज्यादा एक ही सेकंड में। जिंदगी की रफ्तार तेज है, और अब मेरे कदमों की भी। 1 करोड़ लड़कियां अब कदम बढ़ाती जाएंगी विस्पर के साथ। PNG। I want you, Baba, the freshness of life. हाँ हाँ मैं crazy हूँ, हाँ हाँ मैं crazy हूँ, किसी का दिन बनाना, खुशी यूं ही लुटाना, अगर ये सब crazy है, हाँ मैं crazy हूँ। Yes, I'm crazy, I'm crazy, 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 crazy. Ha ha, I'm crazy. Yes, I'm crazy, I'm crazy, 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 crazy. Ha ha, I'm crazy. क्या आप दुनिया को खुश करने के लिए क्रेजी हैं?
Glint, designer faucets from the House of Cares. It's a naughty world, and a lot to be won. A lot to be Score condoms. There's a lot to be won. मैमी पोको पैंट्स। कितना मुश्किल होता है साधारण डायपर्स पहनाना। Try मैमी पोको पैंट्स with soft elastic and no tape। पहनाने में आसान और उतारने में भी आसान। पैंट स्टाइल डायपर्स मैमी पोको पैंट्स। पेश है नया मैमी पोको पैंट्स स्टैंडर्ड, सिर्फ 9 रुपए से शुरू। खुशियों के पीछे देखो खुशियाँ हैं खड़ी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मुड़ मुड़ के देखो मीठी यादों की लड़ी। खुशियों के पीछे हर खुशी की शुरुआत होती है अपने घर से, और घर शुरू होता है सीमेंट की एक बोरी से। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। अंधेरे में पहाड़ से कूदना, ये किस जीनियस का आइडिया था? क्यों? अंधेरे से डर लग रहा है बेबी? डर सबको लगता है। कैंसिल कर दी, घर चले। गला सबका सूखता है। डर से मत डरो, डर के आगे बढ़ो। माउंटेन ड्यू लिमिटेड एडिशन नियॉन पैक। राहों में साथ जिसका भी मिला उसे हम सफर बना लिया। नैनो के साथ अब हर सफर ही मंजिल है। टाटा नैनो, आपकी खुशियों की चाबी। और अब पेश है टाटा नैनो स्पेशल एडिशन। घर ले आइए आज ही। तो नितिन गडकरी की विदाई और राजनाथ सिंह की ताजपोशी, बड़ा सवाल यह कि इससे बीजेपी को क्या फायदा होने जा रहा है और बीजेपी के जो अंदरूनी हालात हैं वो कितने बदल पाएंगे। इन तमाम पहलुओं को छूने का हम प्रयास कर रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर राकेश सिन्हा, आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहूंगा अभी, चूंकि आप आरएसएस के विचारक भी हैं। आखिर आप लोगों ने अगर राजनाथ सिंह पर इतना भरोसा जताया तो क्यों जताया? ऐसा क्या आप लोगों को लगता है जो गडकरी नहीं कर पाएंगे जो अब राजनाथ सिंह करने जा रहे हैं? देखिए, प्रश्न इतना वैल्यू लोडेड है कि गडकरी नहीं कर पाएंगे, राजनाथ जी करेंगे। मैं ये मानता हूं कि राजनाथ सिंह जी का एक किसान बैकग्राउंड होने के कारण, नॉर्थ इंडिया बैकग्राउंड होने के कारण पार्टी को लाभ अधिक मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनौती है। राजनाथ सिंह इस बड़े राज्य में लंबे समय से काम कर रहे हैं, एक बात हुई। दूसरी बात है कि जो राजनीति कॉर्पोरेट सेंट्रिक हो रही है, राजनाथ सिंह के नेतृत्व में मुझे लगता है नहीं, कॉर्पोरेट सेंट्रिक चीजों को वे किसान सेंट्रिक राजनीति करें, ये भारतीय राजनीति के लिए एक शुभ संकेत है। राजनाथ सिंह का भारतीय राजनीति में किसी राष्ट्रीय पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना। पूरी राजनीति आज कॉर्पोरेट के पीछे भाग रही है, और इसीलिए नव उदारवाद में जो किसानों की हालत है, जो मजदूरों की हालत है, जो गांव की हालत है, उस हालत का जो वैकल्पिक स्वरूप है वो शायद भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह के नेतृत्व में दे पाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के दृष्टिकोण का एक महत्व होता है। राजनाथ सिंह जी के पिछले कार्यकाल को देखें, उन्होंने किसान की बात की, कृषि की बात की, और सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव किसान और कृषि पे पारित हुए थे। मुझे लगता है कि आज की परिस्थिति में राजनाथ सिंह जी का बनना 2 कारणों से अच्छा है। एक तो जो एक विवाद चल रहा था, जो मीडिया ने एक मुद्दे को उठाया, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक अपने डायनामिक्स हैं, उसके कारण वो विवाद आगे बढ़ा और विपक्ष ने उसका लुत्फ लिया। कम से कम उस विवाद पर एक पर्दा पड़ गया है, वो विवाद समाप्त हो गया है। विपक्ष को गडकरी से लुत्फ लेने का मौका आपने छीन लिया है। सुधांशु मित्तल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मुझे लग रहा है राकेश सिन्हा जो तर्क अभी राजनाथ सिंह के पक्ष में दे रहे हैं। अजीत जी मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं। अजीत जी मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि लोकतांत्रिक पार्टी को हिटलर और मुसोलिनी की पार्टी की तरह नहीं देखना चाहिए कि उसमें विरोध नहीं होगा, उसमें आपस में खींचातानी नहीं होगी। एक सीमा तक लोकतांत्रिक पार्टी में स्पेस देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि उसमें ये स्पेस दिया जाता है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अजीत जी मैं आपसे भी एक अनुरोध करना चाहता हूं, जब राहुल गांधी की ताजपोशी हुई तो विवाद इस पर नहीं हुआ कि वंशवाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उनके भाषण पर बहस की गई। आज राजनाथ सिंह के भाषण पर बहस करने की जगह इस बात पर बहस की जा रही है कि नितिन गडकरी
क्यों नहीं बने, राजनाथ सिंह क्यों बने? बस इस पर होनी चाहिए कि राजनाथ सिंह के सामने चुनौतियां क्या, दर्जनों लोग हैं, हजारों लोग हैं। राकेश सिन्हा जी, बहस इस पर जरूर होनी चाहिए कि राजनाथ सिंह के सामने चुनौतियां क्या हैं। बहस इस पर होनी चाहिए कि नितिन गडकरी कल 4 बजे अगर दोबारा अध्यक्ष के तौर पर खुद को देख रहे थे तो 4 से रात 9 बजे के बीच क्या हुआ कि नितिन गडकरी की जगह राजनाथ सिंह के नाम पर सहमति बनी, जिसको आप सहमति करें। पार्टी किसी लोकतांत्रिक पार्टी में, ये किसी लोकतांत्रिक पार्टी में हो सकता है, लेकिन राकेश जी नियंत्रित होगा, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। राकेश जी हिटलर से नियंत्रित होगा नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम वापस राजनाथ सिंह पर लौटते हैं। राकेश जी, हम वापस राजनाथ सिंह पर लौटते हैं। मीडिया के उन आरोपों को रिस्पॉन्ड किया, सरकार ने आरोप नहीं लगाए, सरकार ने उन्हें दंडित नहीं किया है जी। सुधांशु मित्तल जी, न्यायालय ने दंडित नहीं किया, मीडिया ने उनमें जो आरोप लगाए जी सुधांशु मित्तल जी अपनी बात स्वागत किया जाना चाहिए। सुधांशु मित्तल जी, राजनाथ सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती अभी इस साल होने वाले चुनाव और पार्टी की छवि सुधारने की है और पार्टी के नेताओं को एक साथ लेकर उतरने की है। आपको लगता है कि राजनाथ सिंह अभी सबसे सही अध्यक्ष थे जो पार्टी को इन चुनौतियों से सामना करते हुए पार्टी को नई दिशा दे पाएंगे? अच्छा, सबसे पहले यह है कि राजनाथ जी के सामने चुनौतियां क्या हैं। राजनाथ जी के सामने जो चुनौतियां आने वाली हैं, एक तो कर्नाटका को लेकर आने वाली है। कर्नाटका में भाजपा के 19 सांसद थे, अब 18 रह गए हैं। वहां पे अब चुनाव आने वाले हैं। वहां पार्टी में विभाजन हो गया और येडियुरप्पा जी चले गए हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर हमें अपनी प्रतिष्ठा और अपना वोट, दोबारा लोगों का मत हमें हासिल करना है, ये एक चुनौती है। उसके बाद दिसंबर में 3-4 राज्यों जो है वहां पे चुनाव होने वाले हैं। 3 राज्य हमारे पास है, चौथा राज्य जो है, दो राज्य हमारे पास है, 2 राज्य कांग्रेस शासित हैं, जिसमें राजस्थान और यूपी और दिल्ली, इन दोनों राज्यों में ये उम्मीद करी जा सकती है कि भाजपा अब की बार वहां भारी मत से जीतने वाली है, क्योंकि दोनों सरकारों का जो वहां का प्रदर्शन है उसके बारे में लोगों के मन में मुझे लगता है अभी हम बहुत अर्ली और दिल्ली के खासतौर से बारे में जहां पे CWG के घोटालों को लेकर। सुधांशु जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले जरा दर्शकों को सुनवाते खत्म पूरा होने दें, पूरा चलिए बोल लीजिए सुधांशु जी, क्या कह रहे हैं आप? मुझे 1 सेकंड खत्म करने दें। और क्या है कि इनके बाद लोकसभा का चुनाव कभी भी हो सकता है। उम्मीद की यह भी करी जा सकती है कि शायद यह बजट सत्र जो आ रहा है इसमें जो विरोधाभास है एनडीए यूपीए का, उसकी वजह से शायद चुनाव जल्दी भी हो सकते हैं। तो भाजपा को लोकसभा और विधानसभा चुनावों की तैयारी पुख्ता रूप से करी जाए, पुख्ता रूप से तैयारी कीजिए, लेकिन पहले जो भीतरघात कर रहे हैं उन्हें भी साथ दीजिए। सुधांशु जी, मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन पहले जरा दर्शकों को सुनवाते हैं। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम स्टूडियो में बैठे हुए हैं। जनवरी 2012 में इन्होंने राजनाथ सिंह से खास बातचीत की थी और उस दौरान देखिए जरा राजनाथ सिंह ने कैसे कई मसलों पर, कई मुद्दों पर बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी राय जाहिर की थी। सुनिए उस बातचीत का एक अंश। आरोप, बहुत बड़ा आरोप राजनाथ जी आप पर भी लगता है, जो आपके विरोधी हैं। वो कहते हैं कि राजनाथ सिंह जब यूपी में पार्टी के प्रेसिडेंट बने थे 97 में, बीजेपी के पतन का दौर उसी समय से शुरू हुआ और धीरे धीरे बीजेपी रसातल की तरफ अगर बढ़ी तो उसमें राजनाथ सिंह एकमात्र आदमी है जो बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। मैंने ये तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के लोग सच बोलते हैं, इसलिए कभी नहीं कहेंगे ऐसा। क्योंकि 97 में जब मैं अध्यक्ष बना था, उसके बाद जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 58 संसदीय सीटों पर भी यह प्राप्त हुई थी। लेकिन जब आप पार्टी अध्यक्ष थे, वही दौर था जब कल्याण सिंह की सरकार बनाने के लिए बीजेपी ने जो काम किए, कहते हैं कि अगर उसको कहें कि राजनीतिक कुकर्म की परिभाषा में, वो सारे साम दाम दंड भेद सब अपनाए गए। राजनीतिक कुकर्म नहीं, पार्टियां तोड़ी गई और सबको सब मंत्री बनाया गया। पार्टियां तोड़ी नहीं गई, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहां की भारतीय जनता पार्टी थी। लेकिन भयंकर रूप से दल बदल कराया गया और जैम्बो मंत्रिमंडल दल बदल नहीं आते जाओ, मंत्री बनते जाओ, कुर्सी लेते जाओ। और आज भी बतला देना चाहता हूं अजीत जी, एक फूटी कौड़ी भी किसी को नहीं दी गई थी। सारी पार्टियां उस समय टूटी और टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर मिली। हां, जब वो टूटी तब मैंने जरूर यह आग्रह किया था कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी को अपना सहयोग दीजिए। अध्यक्ष होने के नाते यह भूमिका मैंने निभाई थी, मैं ये कहना चाहता हूं। जब आप पार्टी अध्यक्ष थे 97 में, उसके बाद आप मुख्यमंत्री भी बने। उसके बाद जो यूपी में चुनाव हुआ, 96 में 174 सीटें थी बीजेपी की, 2002 में 88 सीटें, और वो तब जब आप यूपी के मुख्यमंत्री थे। 174 से 88 मतलब आधी सीटों पर अगर हुई तो उस समय एक तरह से चुनाव आपके नेतृत्व में लड़ा गया।
सच्चाई है कि हमारे नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन उस समय पार्टी की हालत पहले जैसी नहीं रह गई थी और मुझे काम करने के लिए केवल बामुश्किल 9-10 महीने का समय मिला था, इससे अधिक का समय नहीं मिला था। और कल्याण सिंह जी भी उसके पहले पार्टी से निकाले जा चुके थे और हर विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने भी उस समय प्रत्याशी खड़े किए थे। इस सच्चाई को भी किसी को भूलना नहीं चाहिए। और फिर जब आप पार्टी प्रेसिडेंट थे तब यूपी में जब चुनाव हुए 2007 में, जैसे मान लीजिए यदि कोई यह आरोप लगाता है तो मैं अजीत जी से पूछना चाहूंगा कि हमारा कोई एक एक्शन हमको यह बतला दें जिसके कारण पार्टी को क्षति पहुंची हो हमारे पूरे राजनीतिक जीवन में। तो इस राजनीति को ठोकर मारकर मैं घर बैठ जाऊंगा, जनता की अदालत में कभी चेहरा दिखाने के लिए नहीं आऊंगा। और यह भी मैं बतलाना चाहता हूं अजीत जी, जिस दिन कोई आरोप मेरे ऊपर लगा, सिद्ध हुआ, तो शायद मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं फिर राजनीतिक क्षेत्र में अथवा सामाजिक क्षेत्र में फिर मैं काम नहीं करूंगा, मैं मुंह छिपाकर बैठ जाऊंगा। ये बातचीत का जो अंश आपने सुना, आखिरी लाइन अजीत जी आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? आपने बातचीत की थी जनवरी 2012 में राजनाथ सिंह से खास तौर पर। मुझे लगता है जो आपने सुना, राजनाथ सिंह की यही सबसे बड़ी पूंजी है। एक तरह से जब गडकरी तमाम तरह के आरोपों से जूझ रहे हैं, जब भ्रष्टाचार इस देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, जब यूपीए के भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष को उसे घेरना चाहिए, ऐसे में विपक्ष ही जब अपने अध्यक्ष की कंपनी को लेकर घिरता है, ऐसे समय में राजनाथ सिंह का आना बहुत अहम है। क्योंकि राजनाथ सिंह, एक बात तो मानेंगे अनिल बंसल जी कि राजनाथ सिंह पर निजी तौर पर किसी तरह का कोई दाग नहीं है, आरोप नहीं है, मंत्री के तौर पर, अध्यक्ष के तौर पर। और एक बात जो राजनाथ सिंह ने कही आखिरी कि अगर मुझ पर कोई आरोप और गुनाह साबित हो जाए तो मैं मुंह छिपाकर घर बैठ जाऊंगा, राजनीतिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। मुझे लगता है ये उनकी ताकत है। बिल्कुल निश्चित रूप से वो छवि को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहे हैं। मैं एक सेकंड में एक प्रसंग सुनाऊंगा। जब वो यूपी के चीफ मिनिस्टर थे, उनका बेटा एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसने उनसे कहा कि आप हमारी कंपनी के मालिक को मिलने का समय क्यों नहीं दे रहे हैं? आपका सेक्रेटरी बदमाश है, उससे टाइम मांगते देता नहीं है। उसने कहा सेक्रेटरी टाइम नहीं देता, मैं देता हूं, मैंने मना कर दिया है, आप कल रिजाइन कर दीजिए। आपकी 25,000 की नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को दांव पर नहीं लगाऊंगा, मैं आपको रोटी खिला सकता हूं घर बैठा के। ये राजनाथ सिंह ने अपने बेटे से कहा। बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं वही राकेश सिन्हा जी, ऐसे समय में जब करप्शन देश का सबसे बड़ा मुद्दा है और जब यूपीए को सिर्फ घेरे में होना चाहिए और निशाने पर होना चाहिए विपक्ष के, ऐसे समय में जाहिर है नितिन गडकरी पर आरोप लगे और बीजेपी को कई बार आत्मरक्षा के लिए डिफेंसिव होना पड़ा। आपको लगता है कि राजनाथ सिंह के आने से बीजेपी को बहुत ताकत मिलेगी और बीजेपी एक बार फिर से आक्रामक विपक्ष की भूमिका निभा पाएगी करप्शन के मुद्दे पर एटलीस्ट? देखिए, आज उनके भाषण से साफ जाहिर है कि उन्होंने 3 मुद्दे उठाए, महंगाई का, भ्रष्टाचार का और आंतरिक सुरक्षा का। तीनों मुद्दों पर उन्होंने 2014 के चुनाव को केंद्रित किया है और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। जाहिर है, मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह जी सड़क पे संघर्ष को जोड़ देंगे। उनकी एक विशेषता है कि राजनाथ सिंह प्रखंड स्तर पर भारतीय जनसंघ से उन्होंने अपना राजनीतिक करियर शुरू किया, प्रखंड से लेकर राज्य होते हुए केंद्र तक पहुंचे हैं। एक बात है। दूसरी, उनकी निष्ठा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा में अक्षुण्ण निष्ठा है। उन्होंने शिंदे को साफ चुनौती दी कि जो आप बयान दे रहे हैं वो पूरे देश में सांप्रदायिकता का जहर घोल रहा है। मुझे लग रहा है कि उनके आने से कार्यकर्ताओं में जो थोड़ी सी हताशा का वातावरण, जो एक वातावरण से बना था, कोई वास्तविकता नहीं थी, कोई उससे सच्चाई नहीं थी, लेकिन जब वातावरण में धुआं उठता है तो सफोकेशन होता है। उस सफोकेशन को राजनाथ सिंह जी दूर करने में सक्षम होंगे। और जिस तरह से उनके नेतृत्व को स्वीकार किया गया है, उनके पीढ़ी के लोगों ने, लाल कृष्ण आडवाणी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव की राजनाथ सिंह जी के ताजपोशी के साथ बिगुल बजा रही है और कांग्रेस को दस्तक दे रही है कि अब तुम कब दिल्ली का सिंहासन खाली कर रहे हो। चलिए, वो तो 2014 के चुनाव में देखेंगे राकेश जी, लेकिन जोड़ना चाहूंगा, वो तो 2014 के चुनाव में देखेंगे। लेकिन राकेश जी, लगता नहीं कि अगर आज नितिन गडकरी की दोबारा ताजपोशी होती तो शायद इसी टोन में बीजेपी और संघ के लोग कह रहे होते और उनकी शान में भी कसीदे पढ़ रहे होते, उनकी खूबियां भी बता रहे होते। लेकिन सुधांशु मित्तल जी, आडवाणी ने जो बातें कही, आडवाणी जी कलेक्टिव जी, अजीत जी मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा। आपने जो बात कही है, जहां पर सामूहिक नेतृत्व है वहां व्यक्ति का नेतृत्व का महत्व होता है, लेकिन सामूहिक नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी में। कोई भी निर्णय सामूहिकता के साथ ली जाती है। बिल्कुल, राजनाथ सिंह जी का भी जो निर्णय लिया गया है, उनकी पीढ़ी के लोग घर में बैठकर सभी विचार विमर्श बिल्कुल सामूहिकता के साथ भी होता है और नागपुर से भी होता है। राकेश सिन्हा जी, आप भी जानते हैं, आप संघ के विचारक हैं, आप जानते हैं कि नागपुर से भी होता है। नितिन गडकरी जब पिछली बार अध्यक्ष पहली बार बने थे तो नागपुर से चीजें तय हुई थी और इस बार भी नागपुर से तय हुआ। बना रहेगा। मोहन भागवत ने नाम तय किया, बीजेपी ने एक्सेप्ट किया, उसको सिर्फ सामूहिकता मत बोलिए।
मोहन भागवत ने तय किया, संघ ने तय किया, बीजेपी ने एक्सेप्ट किया। इस बार भी राजनाथ सिंह एक स्वयंसेवक हैं, संघ की पहली पसंद है। नितिन गडकरी के बाद आरएसएस में जितना लोकतंत्र है किसी संगठन में लोकतंत्र नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल होगा, ये आप बेहतर जानते होंगे, होगा। सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, फैसला बिना विचार विमर्श का नहीं बिल्कुल। सुधांशु मित्तल जी, सुधांशु मित्तल जी, मुद्दा यह है कि यूपी की बात अभी राकेश सिन्हा ने भी की, आपने भी की और लोग करेंगे, क्योंकि यूपी सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड होगा लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। 80 सीटें यूपी से आती है, किसी जमाने में 60 सीटें भी थी और 98 में 28-29 सीटें भी थी बीजेपी की, जब बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी थी। 99 में, माफ करें। अब फिर सवाल यह उठेगा कि यूपी में जो सबसे बड़ा बैटल ग्राउंड है, जहां से राजनाथ सिंह आते हैं, वहां राजनाथ सिंह क्या करेंगे? क्योंकि आडवाणी ने एक तरह से अध्यक्ष को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, ये कहते हुए कि यूपी में बीजेपी की स्थिति चिंताजनक है, कष्टप्रद है, और राजनाथ सिंह ये संकल्प लें कि यूपी में बीजेपी की उसी तरह से ताकत में बीजेपी की बहाली हो, ये आडवाणी ने कहा। तो लगता है कि आखिर राजनाथ सिंह ऐसा कौन सा जादू का पिटारा, जादू की छड़ी है कि बीजेपी जो हासिल नहीं कर पाई पिछले 13 सालों में, वो राजनाथ सिंह बीजेपी को वापस 99 की तरह कम से कम ले आ पाएंगे 28-29 सीटों पर? ये आपको लगता है कि राजनाथ सिंह ये कर पाएंगे? जी, ऐसा है। यूपी का इस समय राजनीतिक माहौल का विश्लेषण करिए। यूपी में इस समय गुंडाई चरम सीमा पे है। दूसरा, वोट बैंक की राजनीति और तुष्टीकरण की राजनीति वो उसकी पराकाष्ठा हो चुकी है। पिछले 8 महीने में 11 दंगे, इसकी कोई जवाबदेही नहीं है और लोगों में इस समय घुटन है, लोगों में आक्रोश है। इस समय का राजनीतिक माहौल ऐसा है कि जनता जो है भाजपा की तरफ देख रही है, क्योंकि मुलायम सिंह जी 10 महीने पहले चुनाव हुए हैं, 10 महीने पहले चुनाव हुए, 250 सीटें मिली है समाजवादी पार्टी को। कल बनेंगे कि बसपा बनेगी? एक मिनट, 1 सेकंड बोल लेने दीजिए ना जी, 1 सेकंड बोल लेने दीजिए। देखिए, इस समय मायावती जी की पार्टी को ऑलरेडी यूपी की जनता अस्वीकार कर चुकी है, और जो उम्मीदें उन्हें अखिलेश जी की सरकार से थी, उस उम्मीदों पे अखिलेश की सरकार खरी नहीं उतरी है। चलिए, कांग्रेस से वो हतोत्साहित सुधांशु जी, और इस समय भाजपा वहां पे छोटे में जवाब दीजिए, ब्रेक ले रुकना पड़ेगा। और आप देखेंगे, अब की लोकसभा आने दीजिए, आप देखेंगे कि वहां का अंजाम जो है, वहां के फैसले जो हैं, वो पूर्णतः भाजपा के पक्ष में इसलिए आएंगे क्योंकि जिन दो, चलिए, आपको ऐसा लगता है, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि क्षेत्रीय शत्रप जो है उन्हें राजनाथ सिंह कैसे साधेंगे, चाहे वो वसुंधरा राजे हो, नरेंद्र मोदी हो या फिर शिवराज सिंह चौहान हो। यह भी एक बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने। इस मसले पर भी बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए न्यूज़ 24। मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन, मेरा तन है वतन। -20 डिग्री टेम्परेचर में नियंत्रण रेखा पर challenge the limits in the all-new Safari Storm, powered by the new Varicor engine with shift-on-fly 4x4. New Safari Storm, the real SUV. मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेदिंग बार। मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेदिंग बार। हाँ मैं crazy हूँ, किसी का दिन बनाना, खुशी यूं ही लुटाना, अगर ये सब crazy है, हाँ मैं crazy हूँ। Yes I'm crazy, I'm crazy, crazy crazy crazy, हाँ मैं crazy हूँ। Yes I'm crazy, I'm crazy, crazy crazy crazy, हाँ मैं crazy हूँ। क्या आप दुनिया को खुश करने के लिए क्रेजी हैं?
की छवि हर छोटी बात में झलकती है, जैसे उसका रोज सुबह बादाम खिलाना। प्रोटीन, फाइबर, विटामिन ई और एनर्जी से भरे हेल्दी और क्रंची आमंड्स हर रोज। चलिए 50 रुपए से शुरू करें, असली सोना खरीदें। रिलायंस माई गोल्ड प्लान, सोना अब रोजाना। The widest network of doctors and hospitals to choose from. So would you choose Apollo Munich? Akai LED TV ₹20999. Men's jeans ₹399. Imported carpets flat 50% off. बिग बाजार के सबसे सस्ते 5 दिन जहां आपको सब कुछ मिलेगा सस्ते से भी सस्ता। डेफिनेटली। जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल, कमजोरी छू मंतर, 100% आयुर्वेदिक, सफेद मूसली, शिलाजीत और केसर युक्त बेहतर फॉर्मूला, पुरुषों के लिए बेहद उपयोगी, हर मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध। बड़ों की नकल करके ही तो बच्चे बड़े होते हैं। इसलिए वो जानते हैं कि नीलगिरी, पुदीना और कपूर युक्त विक्स वेपर अप से राहत का एहसास शुरू होता है सिर्फ 5 मिनट में, न सिर्फ बच्चों बल्कि पूरी फैमिली पर, बच्चों से लेकर बड़ों तक। विक्स वेपर अप। ये वसीम खान है, सीबीआई से। ये असली वाले हैं। पिछले 2 साल में ऐसे 13 केसेस आ चुके हैं। ये तो वो हैं जो डिटेक्ट हो गए हैं। पक्का वही है? जी सर। शिनाख्त कौन करेगा? सारे पुलिस स्टेशन से कोऑर्डिनेट करो। जी सर। लेट्स होप कि उनका कहीं ना कहीं कोई पुलिस रिकॉर्ड मिले। लेट्स मेक दिस नर्वस। सर, वो मेरे प्रमोशन और इंक्रीमेंट का हुआ नहीं कुछ अभी तक। घर चलाने बड़ी मुश्किल हो रही है। रिश्वत लेना शुरू कर दूं? मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेदिंग बार। मिल्क क्रीम और ग्लिसरीन युक्त विवेल डबल मॉइस्चराइजर बेदिंग बार। And Japan in particular are there to help us strategize and have been actually doing so already. The task of liberating India is ours and ours alone. तो राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष तो चुन लिए गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उनके सामने चुनौतियां सिर्फ बाहर हैं, यानी पार्टी के बाहर उन्हें लोगों से निपटना है, या पार्टी के अंदर से भी तमाम तरह की चुनौतियां उनके सामने होंगी। अनिल बंसल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा, जिस तरह का माहौल है पार्टी के अंदर, और खास तौर पर कुछ क्षेत्रीय क्षत्रपों की बात की जाए, चाहे वो वसुंधरा राजे हों, नरेंद्र मोदी, खास तौर पर शिवराज सिंह चौहान, उनसे राजनाथ सिंह कैसे निपटेंगे और कितनी बड़ी चुनौती ये राजनाथ सिंह के लिए होने? देखिए, राजनाथ सिंह कर्नाटक में जो येदियुरप्पा और पार्टी के मध्य प्रदेश में चुनौती नहीं है। राजनाथ सिंह का मिजाज है सबको साथ लेकर चलने की, वो कोशिश करते हैं। देखिए, केंद्रीय संसदीय बोर्ड ने फैसला किया था कि वसुंधरा राजे विधायक दल से इस्तीफा दें, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और उसको फिर प्रचारित इस तरह से किया गया पार्टी के लोगों की तरफ से ही कि राजनाथ सिंह ऐसा चाहते हैं, हम लोग तो चाहते हैं कि आप इस्तीफा ना दें। तो ये जो इनर फाइटिंग है, भले सुधांशु जी उसको नकार हैं, राकेश जी नकार हैं, ये रहती है। और राकेश जी ने माना कि लोकतांत्रिक पार्टी में थोड़े बहुत मतभेद होते हैं। जब राजनाथ सिंह पिछली बार अध्यक्ष बने थे तो उन्होंने 2005 में जो केंद्रीय संसदीय बोर्ड है उसे बाहर निकाल दिया था मोदी को, नहीं भी कहा गया। 2007 में वो अध्यक्ष बने थे। हाँ, लेकिन 2005 नहीं, उसको तो देखिए, केंद्रीय संसदीय बोर्ड की अपनी सीमाएं हैं, उसको हम उस रूप में नहीं देख सकते कि मोदी को खुन्नस निकालने के लिए निकाला होगा, क्योंकि संख्या सीमित है। कई बार जैसे एक अध्यक्ष अब बढ़ गए, गडकरी जी को उसमें लिया जाएगा। मोदी तो लगातार ट्वीट कर रहे हैं, राजनाथ सिंह को बधाई दे रहे हैं, और जब संसदीय बोर्ड के नाम के ऐलान से आधे घंटे पहले राजनाथ सिंह जी ने कभी भी नरेंद्र मोदी या किसी मुख्यमंत्री के साथ सीधे कन्फ्रंटेशन नहीं लिया। हाँ, जब उनको हटाया था जो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर थे खंडूड़ी जी, तब जरूर ये कहा गया था कि मेरी ही बलि क्यों ली जा रही है और लोगों की बलि क्यों कमी। एक बार राकेश सिन्हा के पास चलते हैं, उससे पहले सुधांशु मित्तल जी। वैसे राकेश सिन्हा लोकतांत्रिक पार्टी होने और संघ के लोकतांत्रिक होने की बहुत दुहाई दे रहे थे, उनके पास भी जाएंगे, लेकिन दोनों के पास एक ही सवाल। सुधांशु मित्तल जी, कल ये भी कहा जा रहा था कि अडवाणी चाहते वेंकैया नायडू अध्यक्ष बने, और काफी मंथन चिंतन इस बात को भी लेकर हुआ, और उसके बाद संघ की मुहर राजनाथ सिंह पर लगी, क्योंकि राजनाथ सिंह ज्यादा बेहतर स्वयंसेवक संघ की नजर में है, गडकरी नहीं तो राजनाथ सिंह। तो कहीं न कहीं पार्टी में अडवाणी जो चाहते थे वो नहीं हुआ। कहीं ये मुश्किलें भी आगे आने वाले दिनों में होगी? वो एक बड़ी अच्छा गाना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी।
नए दौर में लिखेंगे मिलके नहीं कहानी। ये बिल्कुल गडकरी जी पर बिल्कुल फिट बैठता है। आपने गडकरी जी के लिए कहा लगता है। उस अध्यक्ष को आगे बढ़ने दीजिए। कहां आप इतिहास में के इतने प्रेमी क्यों होते जा रहे हैं? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। आपने गडकरी जी के लिए कहा है। नए अध्यक्ष जो है उनकी नई चुनौतियां जो है उन चुनौतियों को फेस करिए ना। नहीं, मैं ये उसके विषय में चर्चा करते हैं। छोड़ो कल की बातें, आपने गडकरी जी के लिए कहा है। कहना है कि ये समझे आज जिस माहौल में पार्टी ने राजनाथ जी के अध्यक्ष बनने का स्वागत करा है और एकजुटता दिखाई है, उससे एक नई उम्मीद की किरण जनता में आई है, राष्ट्र हमारे कार्यकर्ता में आई है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय सब बिल्कुल दृढ़ संकल्प हैं कि कांग्रेस का कुशासन जो है उसका हमें अंत करना है। चलिए 2014 में इस देश को कांग्रेस के कुशासन से निजात दिलाना। चलिए वो 2014 में जनता तय करेगी। ये नेता और पार्टी तय नहीं करता है कि सरकार किसकी बनेगी, जनता करेगी। वक्त की कमी। राकेश सिन्हा, एक छोटा सा सवाल, राजनाथ सिंह के सामने कितनी चुनौतियां हैं? राजनाथ सिंह के सामने कितनी चुनौतियां हैं राकेश जी? हम सब लोग लिस्ट सुबह से इस पर डिस्कस कर रहे हैं, कर्नाटक से लेकर विधानसभा चुनाव से लोकसभा चुनाव तक। आपके मुताबिक संक्षिप्त राजनाथ सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, मैं राजनाथ जी से दो चीजें अपेक्षा करता हूं। पहली बात यह कि सरकार को संसदीय पार्टी को संगठन के अंतर्गत लाना। संसदीय पार्टी इतनी बड़ी ना हो जाए, सरकार इतनी बड़ी नहीं हो जाए कि संगठन का अवमूल्यन हो, जो कुछ हद तक कई राज्यों में दिखाई पड़ रहा है। एक दूसरी बात जो राजनाथ जी को करना चाहिए, जो पार्टी में एक न्यूनता आई है जिसको हम स्वीकार करना चाहिए। डेमोक्रेसी में न्यूनताओं को स्वीकार करने में ही भलाई होती है कि वह मेरा आदमी, वह उसका आदमी, वो उस ए का आदमी, वह बी का आदमी। ये जो प्रक्रिया 90 के दशक के बाद शुरू हुई है भारतीय जनता पार्टी में, इसको दूर करना चाहिए। वो किसी का आदमी नहीं, वो सैफरन फ्लैग का आदमी है, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी है, वो सिद्धांत और विचारधारा का आदमी है। ये दो चुनौती तो अंतर में एक सांस्कृतिक चुनौती है। जो तो इसका मतलब आप पार्टी के भीतर जो इसका आदमी उसका आदमी गुटबाजी जो हो रहा है उसकी तरफ इशारा करें। अच्छी बात है, कम से कम ये बात आपने माना कि पार्टी के भीतर इसका आदमी उसका आदमी बहुत भयंकर हो रहा है। पार्टी में न्यूनताएं आई हैं, पार्टी में न्यूनताएं आई हैं। मैं ये देखिए, इन न्यूनताओं को दूर करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती अभी है कार्यकर्ताओं का ध्रुवीकरण करके यूपीए सरकार के खिलाफ जो एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट माहौल है, उस माहौल को इस प्रकार से उस माहौल का उपयोग करना कि सरकार को जितनी जल्दी हो दिल्ली से बाहर किया जाए। अन्यथा आपके जवानों के सर कटेंगे, किसान आत्महत्या करते रहेंगे और हम सिर्फ टेलीविजन पर भारतीय जनता पार्टी के ये वक्त बताएगा क्या राजनाथ सिंह बीजेपी के लिए? आत्महत्या किसान पहले भी करते रहे हैं और करगिल वार पहले भी हुआ है और सीमा पर सरहद पर तनातनी पहले भी हुई है। लेकिन फिर भी आपकी उम्मीद है राजनाथ सिंह से, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तमाम उम्मीदें, लेकिन वक्त बताएगा कि आखिर बीजेपी के लिए क्या वाकई राजनाथ सिंह संजीवनी का काम करेंगे। एक छोटे से ब्रेक लिए हम रुकेंगे। आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। छोड़ दीजिए। हाँ सुधांशु जी बोल लीजिए। मैंने कहा भविष्य हमारा है, उसकी चिंता छोड़ दीजिए। चलिए, भविष्य जनता तय करेगी। आगे का भविष्य हमारा है, एकजुट होके। चलिए शुक्रिया, वक्त की कमी है, शो को हम इस बहस को खत्म कर रहे हैं। भविष्य जनता तय करती है, हर समय नेताओं का भी और सियासी दल का भी। इस बार भी जनता ही तय करेगी, 2013 के विधानसभा चुनाव में भी, 2014 के लोकसभा चुनाव में भी। अखिलेश, एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। राहों में साथ जिसका भी मिला उसे हम सफर बना लिया। नैनो के साथ अब हर सफर ही मंजिल है। टाटा नैनो, आपकी खुशियों की चाबी। और अब पेश है टाटा नैनो स्पेशल एडिशन। घर ले आइए आज ही। आपका बेदिंग पार्टनर फॉर विंटर्स, विवेल विद डबल मॉइस्चराइजर्स। आपका बेदिंग पार्टनर फॉर विंटर्स, विवेल विद डबल मॉइस्चराइजर्स। The widest network of doctors and hospitals to choose from. So would you choose Apollo Munich? It's a naughty world, and a lot to be won, a lot to be Score condoms. There's a lot to be won. कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज। स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। पनीर पास करना।
ओह, इधर ही है। दाल पास करना। त्वचा जो बार बार छूने का दिल करे। नया सुपीरियर सिल्क विद सैफरन। इसमें है बेसन जो त्वचा को भीतर से साफ करे और दूध मलाई जो बनाए उसे कोमल और दमकदार। नया सुपीरियर सिल्क बाय ITC। Glend, designer faucets from the House of Cares. जाने मन। ये तो गई भाई। जुकाम है। नाक बंद है। वही गाना गवाए। फ्रेंड्स, आज हमारे कॉलेज के तानसेन चिंटू कुमार गाना गाएंगे। ऑट्रिविन है ना? ऑट्रिविन का स्पेशल फॉर्मूला करे बंद नाक पर सीधा असर सिर्फ 2 मिनट।